ठीक है। नहीं होती। मगर अब ये नए सिरे से प्रोपेगेंडा फैला रहा है। पाकिस्तान अमेस, बांग्लादेश अमेस, श्रीलंका अमेस के नीचे ये चिपका रहा है कि इंडिया नॉट अमेस, वाई। नैरेटिव ये परोसा जा रहा है कि शेख हसीना का 15 साल में तख्ता पलट हो गया। भारत के पीएम को भी 11 साल हो गए हैं। बांग्लादेश के बहाने भारत में जिस तरह का माहौल खड़ा करने की कोशिश की जा रही है वो पहली बार नहीं हुआ है। शाहीन बाग में भी यही हुआ, किसान आंदोलन के वक्त भी वही हुआ। सेम टू सेम पैटर्न बांग्लादेश में भी दिखा है। बांग्लादेश में स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए सरकारी नौकरियों में किए गए 30% आरक्षण को 2018 में तत्कालीन सरकार ने खत्म कर दिया था। उस वक्त अलग अलग वर्गों के लिए 56% सरकारी नौकरियों में आरक्षण था। जून 2024 में वहां के उच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरियों के लिए आरक्षण प्रणाली को एक बार फिर से बहाल कर दिया। कोर्ट के आदेश के बाद देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। शेख हसीना सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। सरकार की अपील के बाद सर्वोच्च अदालत ने उच्च न्यायालय के आदेश को निलंबित कर दिया। 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को पलट दिया जिसके तहत सभी सिविल सेवा की नौकरियों के लिए दोबारा आरक्षण लागू कर दिया गया था। यानी आरक्षण पर फैसला वहां की सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया, शेख हसीना ने नहीं। शेख हसीना तो उल्टे उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक चली गई। लेकिन फेसलेस आंदोलन की आड़ में छिपकर एक एजेंडा चलाया गया ताकि किसी तरह बांग्लादेश में तख्ता पलट किया जा सके। इसके पीछे पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक सबका इन्वॉल्वमेंट है। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई लोग, क्या हाल है? वेरी वेरी गुड न्यूज। हमारा बांग्लादेश का जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, उन्हें तो इस्तीफा दे दिया। इंशाल्लाह हम अभी आजाद हैं। हम अभी इंडिया से आजाद हैं। हम अभी इंडिया से आजाद हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह देखना, हमारा हुकूमत जब पावर में बैठेगा इंशाल्लाह हम एक को भी नहीं छोड़ेंगे। यकीन नहीं होता तो साल 2023 की यह हेडलाइन पढ़िए जिसमें अमेरिका ने सीधे सीधे शेख हसीना को अल्टीमेटम दे दिया था कि 3 नवंबर तक या तो कुर्सी छोड़ दो या फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। शेख हसीना नहीं झुकी और एक बार फिर चुनाव जीतकर लौटी। और यह बात न अमेरिका को अच्छी लगी न पाकिस्तान को। नतीजा, बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया। भारत के प्रधानमंत्री का नाम कौन फिट कर रहा है? बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया। एक और तख्ता पलट के सपने कौन देख रहा है? वो कौन है जो ये कह रहा है कि ऊपर वाला बांग्लादेश जैसा ही दिन हमें भी दिखाए? जो बांग्लादेश में हुआ वो बहुत जल्द यहां भी होगा। वो और कहां होगा? शेख हसीना भाग गई और एक को भागना है, ऐसा भड़काऊ नैरेटिव कौन चला रहा है? शेख हसीना तो गई, भारत का नंबर भी बहुत जल्द आने वाला है। ये धमकी देने वाला शख्स कौन है? दिल्ली में पीएम हाउस के भीतर ढाका के पीएम हाउस जैसा स्विमिंग पूल है क्या? ये कौन कह रहा है? क्या इशारा दे रहा है? हिंदुस्तान में मोदी विरोधी इकोसिस्टम बांग्लादेश के तख्ता पलट वाले सिम्टम्स में भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ किस तरह मोमेंटम बना रहा है? बांग्लादेश की ही तर्ज पर भारत में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए कौन सा प्रयोग हो रहा है? ये प्रयोगशाला कौन चला रहा है? सबूतों के साथ आपको दिखाएंगे। बांग्लादेश में तख्ता पलट के 24 घंटों के भीतर हिंदुस्तान में सोशल मीडिया पर एक टीम एक्टिवेट हुई। इस टीम में पॉलिटिकल अकाउंट्स थे, इंडी गुट के पार्टियों से जुड़े हैंडल्स थे, भारत के खिलाफ फॉल्स एजेंडा चलाने वाले स्लीपर सेल्स थे। एक ऑर्डर हुआ और सबने बांग्लादेश की तर्ज पर तख्ता पलट वाला एक और टेप ऑन कर दिया। सैंपल नंबर 1 देखिए। यह है महबूबा मुफ्ती की बेटी और उनकी मीडिया सलाहकार इल्तिजा मुफ्ती। इन्होंने बांग्लादेश का वीडियो समझकर श्रीलंका का वीडियो शेयर किया और कैप्शन में मोदी विरोधी नैरेटिव फिट कर दिया। इल्तिजा मुफ्ती ने लिखा, क्या दिल्ली में लोक कल्याण मार्ग पर भी इसी तरह का स्विमिंग पूल है क्या? एक दोस्त के लिए पूछ रही है। इल्तिजा ने जैसे ही यह पोस्ट किया उसके 3 लाख से ज्यादा व्यूज हो गए और अपना नैरेटिव वायरल करा दिया। इल्तिजा मुफ्ती अपने किसी दोस्त के लिए ऐसा नहीं पूछ रही है, वो हिंदुस्तान में वही रिपीट करना चाहती है जो बांग्लादेश में हुआ। अब सैंपल नंबर 2 देखिए।
इस हैंडल को भारत के प्रधानमंत्री से इतनी नफरत है कि ये ऊपर वाले से हाथ जोड़कर दुआएं मांग रही है कि जो बांग्लादेश में हुआ, ऊपर वाला इसे हिंदुस्तान में भी वैसा ही दिन दिखाए। अब इस हैंडल का पोस्ट देखिए। इसने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा मोदी की ओर ही दिया। मगर इसके नीचे जो रिप्लाई आया वो खुल्लम खुल्ला भड़काने जैसा ही था। बीफ बाइसेप्स नाम के वेरीफाइड हैंडल से क्या लिखा गया, गौर से सुनिएगा। इसने लिखा, हम भारत में 20 करोड़ मुसलमान हैं, हमारे साथ 20 से 30 करोड़ नॉन संगी हिंदू भी हैं जो इस सरकार से तंग आ चुके हैं। आखिर कब तक हम ये बर्दाश्त करेंगे? अब समय आ गया है जब बांग्लादेश जैसा ही टेम्पलेट हमें भारत में भी दोहराना होगा। मोदी को भगाना होगा। बीफ बाइसेप्स के नाम से अकाउंट चलाने वाले ने अपना हैंडल अब डिलीट कर दिया है, लेकिन उससे पहले ही उसने अपनी हेट स्क्रिप्ट को जगह जगह फैला डाला है। अब एक और सैंपल देखिए। इस शख्स का नाम है प्रतीक पटेल। ये अपनी प्रोफाइल पर तेजस्वी यादव की फोटो चिपकाता है, खुद को तेजस्वी यादव का सोल्जर बताता है। मगर जानते हैं इसने बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद मोदी को लेकर कौन सा नैरेटिव चलाया? सबूत देख लीजिए। पहले इसने कहा शेख हसीना ने भारत आकर अपनी जान बचा ली, अपना वाला कहां जाएगा? इशारा मोदी की ओर था। अब इसका दूसरा पोस्ट पढ़िए। इसने भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ क्या एजेंडा चलाया? तीसरे पोस्ट में यह शख्स तानाशाह वाली लाइन फिट करके किसके अंत की बात कर रहा है, आप समझ सकते हैं। ये कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ मोदी से नफरत की इंतहा है। इसीलिए ये इकोसिस्टम बांग्लादेश जैसी तस्वीर भारत में देखना चाहता है। इस इकोसिस्टम की मंशा ठीक नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो खुद को तेजस्वी का सोल्जर कहने वाला प्रतीक पटेल अपने पहले ट्वीट्स को डिलीट नहीं करता और फिर बाद में अपने एक्स अकाउंट को प्रोटेक्ट न करता। सबूत आपके सामने है। लोगों को भड़काने के बाद यह शख्स सोशल मीडिया से फरार हो चुका है। इस वक्त हिंदुस्तान में ऐसे हजारों स्लीपर सेल्स एक्टिवेट हो रखे हैं, जबरदस्त तानाशाही वाला नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं और आखिरी लाइन में बड़ी चालाकी से भारत के नेताओं की तस्वीर लगा देते हैं, हेट प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। अब वाजिद खान नाम के हैंडल का पोस्ट देखिए। इसने बांग्लादेश में तख्ता पलट को सीधे सीधे इस्लाम से जोड़ दिया और इशारों इशारों में यही नैरेटिव दिया कि हिंदुस्तान में भी ऐसा ही होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो यह शख्स अपना पोस्ट डिलीट करके एक्स से गायब न होता। अब नदीम खान नाम के हैंडल का पोस्ट चेक कीजिए। यह शख्स खुद को राइटर बताता है, अपनी प्रोफाइल पर उमर खालिद के साथ वाली फोटो लगाता है और स्टेटस में क्या लिखता है पढ़ लीजिए। यह शख्स कहता है, फर्जी तरीके से इलेक्शन जीतकर तानाशाही करने वाले का अंजाम यही होता है, इधर भी जल्दी होगा। मतलब समझ रहे हैं आप? ये इकोसिस्टम आने वाले दिनों में क्या करने वाला है, हिंदुस्तान को कैसे सुलगाने का प्लान बना रहा है, ये इसकी आखिरी लाइन से पूरी तरह क्लियर है। एक और बात नोट करने वाली है कि धमकी देने वाले का नाम नदीम खान है, जो इंडी गुट के चहेते फैक्ट चेकर के साथ तस्वीरों में भी दिखता है। वही फैक्ट चेकर जो निर्भीक गुहा रॉय नाम के एक बांग्लादेशी हैंडल के पोस्ट को रीपोस्ट करता है। बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित हैं, ये झूठी स्क्रिप्ट प्रमोट करता है, मगर यह चेक नहीं करता कि निर्भीक गुहा रॉय नाम के इस हैंडल को अगस्त 2024 में ही बनाया गया ताकि यह झूठी कहानी फैलाई जाए कि बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित हैं। आप इसकी प्रोफाइल पर साफ साफ देख सकते हैं, लिखा हुआ है ज्वाइंट अगस्त 2024। ये एक वेल प्लान्ड साजिश का हिस्सा लगता है, जिसका क्लियर कट एजेंडा ही यही है कि जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में भी हो जाए। जैसे शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ, वैसे ही बांग्लादेश के पड़ोस में भी हो जाए। अगर ऐसा न होता तो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भारत की दोस्त शेख हसीना के लिए तानाशाह वाली स्क्रिप्ट लिखकर मोदी पर निशाना न साधते। अपनी प्रोफाइल में अखिलेश की फोटो लगाने वाले हैंडल्स अचानक से मोदी तानाशाह न चिल्लाते। कांग्रेस और इंडिया अलायंस के लिए पॉलिटिकल बैटिंग करने वाली नेहा सिंह राठौड़ शेख हसीना का जिक्र करके इशारों इशारों में भारत के प्रधानमंत्री के लिए ये न लिखती। इंडी अलायंस से जुड़े हैंडल्स पर भारत के प्रधानमंत्री से जुड़े भड़काऊ पोस्ट ऐसे ही नहीं वायरल कराए जा रहे। ये सब एक स्क्रिप्ट का हिस्सा हैं और ये आपको इस पोस्ट को देखकर समझ में आ जाएगा। पढ़ लीजिए ये किसका नंबर आने की बात कर रहा है। बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के बाद
इस वक्त भारत एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है। जरा सी चिंगारी देश का माहौल खराब कर सकती है। भारत सरकार ये चीज अच्छी तरह से जानती है। इसीलिए बांग्लादेश के मुद्दे पर भारत सरकार ने बिना किसी देरी के सर्वदलीय बैठक बुलाई। विदेश मंत्री एस जयशंकर खुद मौजूद रहे। एलओपी राहुल गांधी समेत कई पार्टियों के नेता पहुंचे। सरकार जानती है इस संवेदनशील समय में भारत के नजरिए से पक्ष और विपक्ष को सेम पेज पर रहना जरूरी है। बिना किसी मतभेद के सबको भारत का हित सोचकर ही आगे बढ़ना है। विदेश मंत्री ने इसीलिए राज्यसभा और लोकसभा में बयान जारी करके करंट सिचुएशन और ग्राउंड रियलिटी देश को बताई। On 5th August, demonstrators converged in Dhaka despite the curfew. Our understanding is that after a meeting with leaders of the security establishment, Prime Minister Sheikh Hasina apparently decided to resign. At very short notice, she requested approval to come for the moment to India. We simultaneously received a request for flight clearance from the Bangladesh authorities. She arrived yesterday evening in Delhi. The situation in Bangladesh is still evolving. The Army Chief, General Waqar-uz-Zaman, addressed the nation on 5th August. He spoke about assuming responsibility and constituting an interim government. We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh through our diplomatic missions. बावजूद इसके एक इकोसिस्टम ऐसा है जो बांग्लादेशी तख्तापलट वाले नक्शे को हिंदुस्तान में इंप्लीमेंट करना चाहता है। भारत के प्रधानमंत्री का विरोध करने वाले नेताओं की टाइमलाइन पर जाकर देख लीजिए, उनके लिखे शब्द पढ़ लीजिए, आप समझ जाएंगे उनका इरादा क्या है। जो डिक्टेटर वाली स्क्रिप्ट 2024 के चुनाव में भारत में फैलाई गई थी, सेम टू सेम वही स्क्रिप्ट बांग्लादेश के लिए भी घुमाई गई। ये स्लीपर सेल बांग्लादेश में तो कामयाब हो गया, लेकिन हिंदुस्तान में फेल हो गया। These are deep states. ठीक है। डीप स्टेट होती है वो कि जिसमें आप बाजार तो डेमोक्रेसी है, लेकिन वो उसे चला और उसमें बहुत सारे मुल्क हैं। ठीक है। उसमें अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान भी शामिल बांग्लादेश भी शायद हाँ ऐसी अच्छा, अब बांग्लादेश की आगे क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं? उसके नेबर इंडिया के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात है, जैसे कि अभी उनकी जो प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं शेख हसीना, वो इंडिया में गई हैं, मतलब प्रोटेक्शन के लिए उन्हें इंडिया अपना कंट्री सेलेक्ट किया है। इंडिया में डेमोक्रेसी कैसे आई? मतलब इन्हें भी हजारों साल लगे हैं, या मतलब ये भी तो 1947 में गोरों से आजाद हुए या अलग हुए लेकिन ये आई मस्ट अप्रिशिएट इस मामले में मैं इसको इंडिया को अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने जो द ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है ना, ये फ्रॉम द डे वन उन्होंने, जैसे कि कबीर साहब ने भी डेफिनेटली उन्होंने डे वन से अपनी जो लाइंस ड्रॉ की और वो उन्हीं लाइंस में रहे और किसी को जरूरत नहीं करने दी कि उन लाइंस को क्रॉस करे। उसमें एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी कबीर साहब ने भी कहा कि उन्होंने पहले दिन से ही लाइन ड्रॉ कर दी थी कि भाई ये उस तरफ तुमने रहना, इधर नहीं आना। आप अपनी जिम्मेदारी है, जो आपकी ड्यूटी है वो करें, हम अपनी करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान में ऐसे नहीं और ना ही बांग्लादेश में नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मगर अब ये नए सिरे से प्रोपेगेंडा फैला रहा है।